ये कहानी है एक ऐसे गैंगस्टर की जिसके लिए लोगों की जान लेना बहुत ही आम बात हुआ करती थी। लेकिन फिर एक दिन जाने अनजाने में उससे कुछ ऐसी गलती हो गई जिसने उसकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल के रख दी। फिल्म का नाम और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो बिना कोई समय जाए किए फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम अमेरिका के किसी क्लब का सीन देखते हैं। यहाँ गॉन नाम का एक आदमी बैठा है जो कि प्रोफेशनल हिटमैन है। गॉन यहाँ अपने टारगेट का इंतजार कर रहा था और तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पे पड़ती है जिसका नाम लिली है। गॉन देखता है कि अकेले होने की वजह से ये बच्ची बोर हो रही है, इसलिए वो बीच बीच में उसे एंटरटेन भी करता है। तभी क्लब में एक रशियन माफिया की एंट्री होती है। गॉन अपने फोन में एक फोटो देख के उस आदमी को क्रॉस चेक करता है और टारगेट कंफर्म होने के बाद वो उस तरफ जाने लगता है जहां इन माफिया लोगों की मीटिंग हो रही है। इन रशियन लोगों के साथ एक कोरियन आदमी भी है जिसका नाम जिम है। गॉन वहां पहुंच के बहुत ही तेजी से इन सारे लोगों को शूट कर देता है और लास्ट में वो उस कोरियन आदमी जिम को भी मार देता है। इसके बाद गॉन वहां रखा हुआ लैपटॉप और बाकी सामान उठाने लगता है कि तभी उसे गेट के बाहर से कुछ आवाज आती है और वो अपने अंदाजे से 2-4 गोलियां गेट पर भी चला देता है। फिर जब वो ये गेट खोल के देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि गेट के बाहर छोटी बच्ची लिली खड़ी थी जिसे गॉन की चलाई हुई एक गोली लग जाती है और वो वहीं गिर के तुरंत दम तोड़ देती है। इस घटना से गॉन को बहुत गहरा सदमा लगता है और यहाँ से इस हिटमैन की पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अगले सीन में हम कार्लोस को देखते हैं जो खुद भी एक हिटमैन होने के साथ साथ गॉन का अच्छा दोस्त भी है। वो अपने 2 साथियों के साथ गॉन की खबर लेने उसके घर पे जाता है। यहाँ ये लोग देखते हैं कि गॉन की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, फिर भी ये सब उसे नहला धुला के अपने बॉस के पास लेके जाते हैं। इन सबका बॉस है ट्रायड। वो गॉन को समझाता है कि अब तुम अपने पछतावे से बाहर निकलो। उस छोटी बच्ची को तुमने जानबूझ के नहीं मारा, इसलिए वो सब भुला के आगे के काम पे ध्यान दो। गॉन कहता है कि ये सब काम अब मैं छोड़ चुका हूँ, इसलिए मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। ट्रायड कहता है कि अपने लास्ट काम में तुमने जो गलती की थी उसे ठीक किए बिना तुम ये गैंग नहीं छोड़ सकते। गॉन पूछता है कि कैसी गलती, तो कार्लोस उसे बताता है कि चैंग नाम का एक कोरियन आदमी हमारी ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलता है और लास्ट टाइम वो हमारे $100 मिलियन को व्हाइट में बदलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसके अंडर में काम करने वाला एक आदमी जिम उस अकाउंट से जुड़ी सारी जरूरी फाइलें चोरी करके वहां से भाग गया। फिर अमेरिका आके जिम वो फाइल रशियंस को बेचने वाला था, लेकिन उस रात ये ट्रांजैक्शन होने से पहले ही तुमने इन सबको मार दिया। जिम के मरने के बाद अब ये किसी को भी नहीं पता कि वो जरूरी फाइल्स आखिर कहाँ हैं। उस रात रशियन माफिया से मिलने से पहले जिम ने 3 लोगों को मेल किया था, तो जाहिर है कि वो फाइल्स इन्हीं तीनों में से किसी एक के पास होगी, जिनमें से 2 लोगों के पीछे तो हमने अपने आदमी पहले से ही लगा रखे हैं, लेकिन वो तीसरा पर्सन है जिम की वाइफ डायना। तो तुम्हें डायना से वो फाइल हासिल करने के बाद उसे मारना है। और लास्ट में ट्रायड गॉन को बताता है कि जिस छोटी बच्ची को तुमने गलती से उस रात मार दिया वो असल में डायना की ही बेटी थी। ये सुनते ही गॉन के मन में इस काम को करने की दिलचस्पी जागती है। इसके बाद कार्लोस डायना से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गॉन को देता है। रात को गॉन बहुत शराब पीता है और फिर वो अपनी मदर की फोटो को देखते हुए उसे बहुत भला बुरा कहता है। आखिरकार गॉन के मन में अपनी मदर के लिए इतनी नफरत क्यों है, ये फिल्म में हमें धीरे धीरे आगे पता लगेगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें डायना को दिखाया जाता है। डायना भी उसी कंपनी में काम करती है जहाँ उसका हस्बैंड जिम किया करता था। डायना के बॉस चैंग ने उसकी कैबिन में कैमरे लगा रखे हैं क्योंकि उसे इस बात का डाउट है कि वो जरूरी फाइल जो जिम ने चुराई थी वो जरूर उसकी वाइफ डायना के पास ही है। इधर गॉन अपने आखिरी मिशन को पूरा करने के लिए कोरिया पहुंच चुका है। चैंग का एक खास आदमी जुम्बा उसे एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए जाता है। जुम्बा गॉन से बातचीत करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन गॉन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। वो गॉन को उसके रहने वाली जगह पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डायना अपनी मदर को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है। वहाँ वो अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड से स्लीपिंग पिल्स भी लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि गॉन ने अब डायना पे नजर रखना शुरू कर दिया है। वो उसका पीछा करते हुए उसका घर भी देख लेता है। अगले सीन में हम डायना को एक पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पुलिस वाला उसके हस्बैंड जिम के बारे में उससे कुछ सवाल पूछता है। डायना कहती है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस मेरी मरी हुई बेटी का सामान वापस चाहती हूँ। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो पिछले 2 साल से मेरे और उसके बीच कभी कोई बात नहीं हुई। एक दिन जब डायना बाहर थी तो गॉन उसके घर पे जाता है। वहाँ उसे एक तिजोरी मिलती है जिसका लॉक सिर्फ डायना की वॉइस से ही खुलेगा। इसके बाद वो उस हॉस्पिटल जाता है जहाँ डायना की मॉम एडमिट है। जब डायना वॉशरूम जाती है तो वो चुपके से उसके फोन में हैकिंग डिवाइस इंस्टॉल कर देता है ताकि वो इसके फोन को हैक करके उस फाइल से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। इसके बाद गॉन को समझ आता है कि डायना आज भी अपनी बेटी को बहुत मिस करती है और वो अक्सर अपने फोन में उसकी रिकॉर्ड की हुई वॉइस सुन के रोया करती है। ये सब देख के तो गॉन को और भी ज्यादा पछतावा होने लगता है कि कैसे उसकी एक गलती की वजह से एक माँ से उसकी बेटी हमेशा के लिए दूर हो गई।
अगले दिन जब डायना हॉस्पिटल की लिफ्ट में थी, गॉन भी वहां जाता है। अचानक से लिफ्ट खराब होने की वजह से इन दोनों को कुछ देर तक लिफ्ट के अंदर ही रहना पड़ता है। गॉन डायना से कुछ इधर उधर की बातें करने लगता है और साथ ही वो उसकी वॉइस फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। फिर उस रात वो डायना की वॉइस कई बार सुनता है, शायद इसलिए कि अब उसे डायना से प्यार होने लगा था। इसके कुछ दिन बाद पुलिस वाले डायना को उसकी बेटी का सामान वापस देने के लिए बुलाते हैं। डायना पुलिस स्टेशन से वो सारा सामान लेके अपने ऑफिस आ जाती है। यहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी के फोन में जो कीरिंग लगी थी वो असल में एक तरह की फ्लैश ड्राइव है। वो उसे कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसके अंदर का डेटा देखने लगती है। इसके अंदर उसे वो फाइल्स नजर आती हैं जिसके पीछे चैंग और उसके आदमी पड़े हैं, लेकिन डायना इन फाइल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती, तो वो उसे इग्नोर करके अपनी बेटी की फोटोज देखने लगती है। इसके बाद वो अपने सिस्टम में इन फाइल्स की एक कॉपी बना के फ्लैश ड्राइव लेके घर चली आती है। ऑटोमेटिक सिस्टम होने की वजह से चैंग को भी ये बात पता चल जाती है कि उन फाइल्स को किसी ने एक्सेस किया है। लोकेशन चेक करने के बाद वो समझ जाता है कि वो सारी फाइल्स डायना के पास ही हैं। इधर गॉन उन फाइल्स की तलाश में फिर से डायना के घर पे जाता है। तभी जुम्बा उसे कॉल करके बताता है कि डायना के पास ही वो फ्लैश ड्राइव है, इसलिए आज रात वो डायना को खत्म करने के बाद फ्लैश ड्राइव ले जाके चैंग को दे दे। इसके कुछ देर बाद डायना भी अपने घर पे पहुंचती है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि गॉन यहाँ पहले से मौजूद है। वो अपने बेटी की स्कूल एक्टिविटीज की डीवीडी लगा के देखने लगती है। ये फुटेज देखते हुए वो काफी इमोशनल हो जाती है और उसे याद करके फूट फूट के रोने लगती है। गॉन भी एक कोने में खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था और उसका गिल्ट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। फिर अपना काम पूरा करने के लिए वो गन लेके डायना के कमरे में जाता है, लेकिन वो देखता है कि नींद की काफी सारी गोलियां खाने की वजह से डायना वहां बेहोश पड़ी है। यहाँ कुछ पलों के लिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें गॉन का बचपन दिखाया जाता है। गॉन की मदर बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार और नशेड़ी किस्म की औरत थी। उसके लिए गॉन एक बोझ की तरह था, इसलिए वो उसे एक दिन बीच रास्ते में छोड़ के वहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन गॉन अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए वो चुपके से उसकी कार की डिग्गी में जाके बैठ जाता है। कुछ घंटों तक ड्राइव करने के बाद गॉन की मदर ने गोली मार के आत्महत्या कर ली। अगले दिन पुलिस वालों ने उसे डिग्गी से बाहर निकाला और तब से लेकर आज तक वो बिल्कुल अकेला है। और यही वजह है गॉन का अपनी माँ से नफरत करने की, क्योंकि इसकी नज़र में वो एक खुदगर्ज औरत थी जिसने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। गॉन फैसला करता है कि अब वो डायना को नहीं मारेगा और वहां से जाने से पहले वो पुलिस को कॉल भी कर देता है, जिस वजह से समय रहते डायना हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उसकी जान बच जाती है। इधर जब चैंग को पता लगता है कि गॉन ने इन लोगों को धोखा दिया है और वो फ्लैश ड्राइव इन लोगों की पहुंच से अभी भी दूर है, तो वो अपने आदमी जुम्बा पे गुस्सा करते हुए उसे पीटने लगता है। इधर अमेरिका में जब गॉन के बॉस को ये सब कुछ पता चलता है तो वो कार्लोस को ऑर्डर देता है कि वो अपने आदमियों के साथ जाके गॉन को खत्म कर दे। इधर हॉस्पिटल में पुलिस डायना से मिलने जाती है और उसे इस केस से जुड़ी हुई सारी बातें समझाने लगती है। वो डायना को बताते हैं कि उसका बॉस चैंग ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम करता है। डायना का हस्बैंड जिम भी इस काम में उसकी हेल्प किया करता था। फिर एक दिन जिम ने अकाउंट डिटेल से जुड़ी हुई सारी फाइल्स चोरी कर ली और इन्हें रशियन माफियाज को बेचने के लिए वो अमेरिका गया था। लेकिन इससे पहले कि ये डील पूरी हो पाती, किसी हिटमैन ने वहां पहुंच के उन सबको मार दिया और इसी घटना में डायना की बेटी लिली भी मारी गई। लेकिन डायना के हस्बैंड जिम ने मरने से पहले 3 लोगों को एक मेल किया था जिसमें उसने किसी फोन का सीरियल नंबर सेंड किया था, तो अगर उसे इस सीरियल नंबर वाले फोन के बारे में कुछ भी पता है तो वो पुलिस को बताए। डायना पुलिस के साथ कोई कोऑपरेट नहीं करती और वो फ्लैश ड्राइव वाली बात भी इनसे छुपा लेती है। पुलिस वालों के यहाँ से जाने के बाद डायना के पास गॉन का कॉल आता है। वो डायना से कहता है कि वो एक बार अपनी बेटी की फोन का सीरियल नंबर चेक करे। डायना जब उस सीरियल नंबर को चेक करती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही नंबर है जो उसके हस्बैंड ने मरने से पहले उसे मेल किया था, जिसका मतलब ये हुआ कि इसी सीरियल नंबर वाले फोन के थ्रू उस फ्लैश ड्राइव तक पहुंचा जा सकता है। इसके बाद गॉन उससे कहता है कि कुछ किलर्स तुम्हें मारने के लिए हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं, तो पुलिस भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल को छोड़ के वहां से निकलो। लेकिन इससे पहले कि डायना वहां से भाग पाती, एक किलर उसके रूम में पहुंच जाता है। डायना उससे बचने के लिए खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। तभी वहां गॉन पहुंचता है और इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। वो किलर किसी तरह गॉन से बच के हॉस्पिटल से बाहर भागता है। गॉन भी उसके पीछे जाता है, लेकिन ये किलर बच के भागने में कामयाब होता है। इधर पुलिस वाले भी डायना को प्रोटेक्शन देने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डायना इन सब घटनाओं से अब बहुत डर चुकी है, इसलिए वो पुलिस वालों को फ्लैश ड्राइव दे देती है। पुलिस वाले उसे लिफ्ट के रास्ते पार्किंग लॉट में लाते हैं, जहां वो किलर गन लेके डायना का इंतजार कर रहा था। लेकिन पुलिस वालों को डायना के साथ देख के वो कुछ नहीं कर पाता। फिर पुलिस वालों के यहाँ से जाते ही गॉन उस किलर को मार देता है। इसी वक्त उस किलर का फोन रिंग करता है। गॉन ये कॉल रिसीव करके जुम्बा से कहता है कि अगर तुम लोगों को जिंदगी प्यारी है तो इस लड़की का पीछा छोड़ दो। लेकिन तभी फोन पे कार्लोस बात करने लगता है और वो गॉन से कहता है कि तुम्हें खत्म करने के लिए मैं कोरिया आ चुका हूँ।
इधर पुलिस वाले उस फ्लैश ड्राइव को लेके किसी हैकर के पास जाते हैं, लेकिन कार्लोस और उसकी गैंग को इनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। गॉन डायना को कॉल करके कहता है कि उन किलर्स को तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता है, क्योंकि पुलिस वालों में से ही कोई आदमी कार्लोस से मिला हुआ है। और इसी समय वो गद्दार पुलिस वाला अपने सीनियर ऑफिसर पे गोलियां चलाने लगता है। उसे मारने के बाद वो फ्लैश ड्राइव लेके यहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर आके वो जुम्बा से मिलता है और फ्लैश ड्राइव के बदले और भी ज्यादा पैसों की डिमांड करता है, लेकिन जुम्बा उस पे चाकू से हमला करके फ्लैश ड्राइव उससे छीन लेता है। इस फ्लैश ड्राइव को अपने बॉस चैंग को देने के बाद वो अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि जितनी जल्दी हो सके डायना को खत्म कर दो। जुम्बा के आदमी डायना को मारने वाले ही थे कि तभी वहाँ गॉन पहुंच के इन सब पे टूट पड़ता है। इन सबको मारने के बाद वो डायना से बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी इस बिल्डिंग के बाहर कार्लोस का एक आदमी मशीन गन से इन पे गोलियां चलाने लगता है। इसी दौरान कार्लोस का एक आदमी शॉटगन लेके इस घर के अंदर घुस जाता है। इससे पहले कि वो डायना को शूट कर पाता, गॉन उसे पीट के घायल कर देता है। फिर वो डायना को कॉल करके कहता है कि वो कार्लोस और उसके आदमियों का ध्यान भटकाएगा, जिसका फायदा उठा के वो नीचे खड़ी एक ब्लैक एसयूवी लेके यहाँ से भाग जाए। डायना को अभी तक ये बात नहीं पता कि आखिर ये आदमी कौन है जो उसे हर बार बचा रहा है। यहाँ पहली बार गॉन उसे अपना नाम बताता है और उससे कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारी बेटी को किसने मारा। उस रात मैं भी उसी क्लब में मौजूद था, बस एक बार हम यहाँ से बाहर निकल जाएं, फिर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। इसके बाद कार्लोस और गॉन के बीच काउंटर फायरिंग शुरू होती है। ये दोनों कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए गॉन कार्लोस को मारना नहीं चाहता। वो खुद को बचाने के लिए इस बिल्डिंग से कूदने लगता है, लेकिन कार्लोस उसे पकड़ लेता है। वो गॉन से पूछता है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो। गॉन कहता है कि मैं अब इस खून खराबे से थक चुका हूँ, इसलिए सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। गॉन कार्लोस से खुद को छुड़ा के वहाँ से भागता है, लेकिन कार्लोस का आदमी उस पर काफी गोलियां चलाता है। गॉन किसी तरह से इन सबसे बचता हुआ यहाँ से जिंदा भागने में कामयाब होता है, लेकिन जब डायना यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो कार्लोस के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। कार्लोस गॉन को फोन करके कहता है कि डायना अब उसके कब्जे में है, तो अगर वो उसे जिंदा देखना चाहता है तो चैंग के ऑफिस वेंचुरा में आके मिले। इसके बाद पहले तो जॉन घर पे जाके मरम पट्टी करता है और फिर वो पुलिस को कॉल करके कहता है कि उसने वेंचुरा ऑफिस में बॉम्ब प्लांट किया है, जिसका सबूत देने के लिए वो उस रूम में बॉम्ब ब्लास्ट करता है जहां वो इतने दिनों से रह रहा था। पुलिस वाले बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज सुनते ही तुरंत हरकत में आ जाते हैं और अपनी टीम के साथ तुरंत वेंचुरा ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। इधर डायना चैंग से पूछती है कि इन लोगों ने उसकी बेटी को क्यों मारा। चैंग उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी हस्बैंड की गलती की वजह से मरी। तुम्हारा हस्बैंड जिम एक बहुत ही कायर आदमी था। आखिर कौन बाप क्रिमिनल ट्रांजैक्शन के लिए अपनी बेटी को साथ लेके जाता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पुलिस को उस पर शक ना हो। इसके बाद चैंग फ्लैश ड्राइव लेके $100 मिलियन वाले बचे हुए काम को पूरा करने के लिए निकल जाता है, लेकिन इसी वक्त पुलिस यहाँ पहुंच के इस पूरी बिल्डिंग को घेर लेती है और जैमर की हेल्प से किसी भी तरह की वायरलेस एक्टिविटी को बंद कर देती है, जिसकी वजह से सीसीटीवी, फोन नेटवर्क और इंटरनेट काम करना बंद कर देते हैं। कार्लोस समझ जाता है कि इन सब के पीछे गॉन का ही दिमाग है और शायद हमें खत्म करने के लिए वो इस बिल्डिंग में भी पहुंच चुका होगा। इधर हम देखते हैं कि गॉन ने इन लोगों के साथ चूहा बिल्ली का खेल खेलना शुरू कर दिया है। वो जानता है कि इन सबको एक साथ खत्म करना मुश्किल होगा, इसलिए वो 1 बाय 1 इनको टारगेट करता है। सबसे पहले वो कार्लोस के उस आदमी को पकड़ता है जो गॉन को शुरू से ही पसंद नहीं करता। गॉन उसको बिना हथियारों के लड़ने के लिए उकसाता है, लेकिन इसी समय कार्लोस का दूसरा आदमी आके इन पे गोली चलाने लगता है, जिसमें गॉन तो बच जाता है लेकिन कार्लोस का आदमी ही मारा जाता है। इधर जुम्बा और चैंग के बीच पैसों को लेकर झगड़ा होने लगता है, जिस वजह से जुम्बा गुस्सा होकर अपने बॉस चैंग को ही मार देता है। इधर गॉन एक नई ट्रिक लगा के कार्लोस के दूसरे भरोसेमंद आदमी को भी मार देता है। इसके बाद कार्लोस और गॉन के बीच गन फायरिंग शुरू होती है, लेकिन इन दोनों की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो ये हाथों से ही लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान कार्लोस के ऊपर एक भारी सी चीज आके गिरती है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। इधर पुलिस को इस बिल्डिंग में किसी भी तरह का बॉम्ब डिटेक्ट नहीं होता, तो वो जैमर को हटा देते हैं, जिससे सारे वायरलेस कनेक्शन फिर से शुरू हो जाते हैं। इधर जुम्बा डायना को ढूंढ लेता है और फ्रस्ट्रेशन में आके उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। वो सोचता है इसे मारने से पहले क्यों ना इसके साथ दुष्कर्म किया जाए, इसलिए वो अपना चाकू साइड में रख के उसके कपड़े फाड़ने लगता है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठा के डायना वो चाकू उसकी गर्दन में मार देती है, जिससे जुम्बा का खेल यहीं पे खत्म होता है। गॉन सीसीटीवी फुटेज वाले रूम से देखता है कि कार्लोस डायना को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो इन्हीं लोगों के वॉकी टाकी से डायना से बात करने लगता है। वो डायना से कहता है कि कुछ देर में तुम्हें मारने के लिए एक आदमी वहां पे आ रहा है, तो अपने पास में पड़ी गन को उठा के उसे शूट करने के लिए तैयार हो जाओ। डायना शुरू में ऐसा करने को तैयार नहीं होती, लेकिन गॉन उससे कहता है कि यही वो आदमी है जिसने तुम्हारी बेटी लिली को मारा था। ये सुनते ही डायना ट्रिगर पे उंगली रख के तैयार हो जाती है और तभी सामने वाली लिफ्ट खुलती है, जिसमें से गॉन निकल के डायना की तरफ दौड़ता है। बिना कोई समय गवाए डायना तुरंत उसे शूट कर देती है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि गॉन ने ही जानबूझ के खुद को शूट करवाया है। तभी वहां कार्लोस पहुंच के डायना को मारने के लिए उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, लेकिन गॉन उसे ऐसा करने से रोक देता है।
डायना को अभी भी ये बात नहीं पता कि जिस इंसान को उसने शूट किया वो गॉन था, जो उसे इतने दिनों से बचाते आ रहा है। वो वॉकी टॉकी पे गॉन को पुकारती रहती है, लेकिन गॉन अब मर चुका था, इसलिए कोई जवाब नहीं देता। और इस तरह गॉन ने खुद को डायना के हाथों मरवा के अपने गिल्ट से छुटकारा पाया। फिल्म के आखिरी सीन में हमें एक बार फिर से गॉन का बचपन दिखाया जाता है, जहां उसकी मॉम उसे सिखाया करती थी कि लड़के कभी नहीं रोते। लेकिन गॉन की जिंदगी में इतना दुख दर्द था कि वो अक्सर अपनी मॉम से छुप के रोया करता था। और ऐसे ही सैड इमोशंस के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।